गांव के किनारे पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे कभी कभी एक बूढ़ा बाबा बैठा करते थे। गांव वाले कहते थे कि उस पीपल के नीचे रात को कोई रुकता नहीं, क्योंकि वहां कुछ अजीब होता है। उस रात गांव में बिजली नहीं थी। पूरा गांव घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। चंद्रमा बादलों में छुपा हुआ था और सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसें भी भारी लगे। रेखा, जो शहर से गांव आई थी, अपने दादी के पास छुट्टियां बिताने जिद पर अड़ गई कि वह रात को अकेले पीपल के पेड़ तक जाएगी, यह साबित करने के लिए कि डरना बेकार की बात है। सबने मना किया, पर वह नहीं मानी। जैसे ही रेखा उस पेड़ के पास पहुंची, एक ठंडी हवा का झोंका आया। पत्ते सरसराने लगे। अचानक पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली, लंबी, झुकी हुई, जैसे कोई बहुत पुराना समय वहीं रुक गया हो। रेखा कांप गई। कौन है? उसने पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक धीमी हंसी, जैसे कोई बहुत दूर से सुनाई दे रही हो। सुबह गांव वाले जब पेड़ के पास पहुंचे, तो वहां सिर्फ रेखा की चप्पलें थीं। रेखा खुद नहीं। आज भी गांव में कहा जाता है, अंधेरी रात में उस पीपल के पास मत जाना। कोई लौट कर नहीं आता। रेखा के गायब हो जाने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। कुछ ने कहा उसने प्रेत आत्मा को जगा दिया, तो कुछ बोले पीपल का पेड़ शापित है, लेकिन रेखा की दादी चुप थीं। उनकी आंखों में डर से ज्यादा कोई और गहरी बात छुपी थी। 3 दिन बीत गए। तीसरी रात गांव की गायें एक साथ चीखने लगीं। कुत्ते भौंकते हुए गांव से भागने लगे। और फिर आधी रात को रेखा की दादी ने अपने कमरे की खिड़की पर कुछ देखा। रेखा वही वैसी ही, लेकिन उसकी आंखें अब चमक रही थीं, लाल, डरावनी, बिना पलक झपकाए। रेखा कुछ नहीं बोली, बस खड़ी रही, और फिर अचानक गायब हो गई। अगली सुबह गांव का पुजारी आया और बोला, अब वक्त आ गया है कि हम वो सच बताएं जो सालों से छुपाया गया है। उसने बताया कि दशकों पहले उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़की की बलि दी गई थी, गांव को सुख शांति के लिए। उस लड़की की आत्मा वही बंध गई, और हर 21 साल में वो किसी न किसी लड़की को बुलाती है अपने साथ ले जाने के लिए। अब फिर वही साल आया।